हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या हो गया इसे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में भी वैसे ही रेसिस्टर के जैसे दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक आपका सीरीज बनेगा, एक आपका पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए सीरीज कनेक्शन जो है बैटरीज का, आई मीन सेल्स का, कैसा होगा। ये आपका पहला सेल और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यह आपका दूसरा सेल, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी दो तरीके के, ठीक है, सीरीज में भी दो टाइप से कॉम्बिनेशन होगा। या तो यहां पे देखिए पॉजिटिव के बाद नेगेटिव है, और नेगेटिव जो है अगले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन कैसा बताया मैंने? कॉम्बिनेशन बताया नेगेटिव जो है कनेक्ट होगा अगले वाले के पॉजिटिव से। ऐसा भी हो सकता है। अगला कॉम्बिनेशन देखिए, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेकेंड बैटरी का नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या कि नेगेटिव जो है अगले वाले के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये दोनों के दोनों आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज यानी एक के बाद एक ऐसा बैटरी सेल्स लगे हुए होंगे। ठीक है, तो इसका अगर मैं बोल लूँ ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। दोनों का एक साथ साइमल्टेनियसली देख लेते हैं, E1 R1, E2 R2। ठीक है, दोनों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है इनमें। तो इनका सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो डायरेक्टली मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता दूं कि इक्विवेलेंट ईएमएफ इस सर्किट का होगा E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2। ये होगी बात। ठीक है, तो अगर हमको ये डिराइव करना है, ये आपको तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि क्या आने वाला है आंसर। अगर आपसे बोलूं कि डिराइव करिए इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, तो देख लो, डेरिवेशन भी हम देख लेते हैं। तो डेरिवेशन देखने के लिए एक काम करते हैं, इसे बोल देता हूं मैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये कोई पॉइंट सी है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि पोटेंशियल बिटवीन ए बी, वी ए बी कितना होगा? E1 माइनस आई R1। अब यहां पे देखिए करंट क्या होगा? करंट जो फ्लो हो रहा है यहां से वही तो पूरे सर्किट में फ्लो होगा, तो करंट तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां I1 I2 लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि E1 में से आई R1, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल है, ये ईएमएफ को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, फ्लो को अपोज करता है, इसलिए माइनस में होता है। ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला भी देख लिया था। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया? अच्छा, बीसी की अगर बात कर ले तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल बीसी का? E2 माइनस आई R2। अब देखिए ये E1 और E2 जो है प्लस मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पे देखिए फ्लो ऑफ करंट जो है कहां से हो रहा है? यहां से ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा, और कौन सा टर्मिनल आया? हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल, और फिर आया लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। यानी कि फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां हो रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो जो भी पहले टर्मिनल आता है ना, उसका आप पोलैरिटी ले लीजिए। तो प्लस इसलिए मैंने यहां पे लिया, यहां पे भी हायर टू लोअर हो रहा है तो प्लस मैंने लिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर मैं पूछूं कि पूरा का पूरा एसी के अलोंग पोटेंशियल कितना होगा? एसी के अलोंग पोटेंशियल यानी यहां से यहां, तो आप क्या बोलोगे? इतना पोटेंशियल प्लस इतना पोटेंशियल, यानी कि ये VAB प्लस VBC होगा। ठीक है, और VAB कितना है? E1 माइनस IR1 प्लस VBC कितना है? E2 माइनस IR2। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ले लीजिए, क्या हो जाएगा? ये E1 प्लस E2
माइनस आई इधर आ गया, R1 प्लस R2, ये V इक्विवेलेंट। ठीक है, और हमारे पास तो फॉर्मूला है कि V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, E इक्विवेलेंट माइनस R आई R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कंपेयर कर लो दोनों को। तो कंपेयर करने के बाद क्या वैल्यू आती है, कंपेयर करने के बाद यहां पे नीचे में लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2। बोलो आया बात समझ में? यहां से ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, देख लीजिए, वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बोला था, डायरेक्टली याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले सेल की। ठीक है, तो इस वाले सेल की बात करें तो VAB कितना हो जाएगा, VAB कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR1। VBC कितना हो जाएगा, माइनस E2। अब देखो यहां पे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल आपका करंट का फ्लो है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है टर्मिनल उसकी वैल्यू हम लेते हैं। तो लोअर पोटेंशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव E2 माइनस IR2। ठीक है, तो VAC क्या हो जाएगा, VAB प्लस VBC। ठीक है, यानी कि E1 माइनस IR1 प्लस माइनस E2 माइनस IR2। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो E1 माइनस E2 माइनस IR1 प्लस R2। ठीक है, ये VAC है। कंपेयर करोगे तो इक्विवेलेंट EMF कितना आया, E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2। बोलो क्लियर है कि नहीं? इससे ये कंक्लूजन निकला कि जहां पे आपको ऐसा टर्मिनल जो बैटरी का पलट करके रखा हुआ दिख जाए ना, तो वहां पे क्या कर देना है, बस आपको वो वाला EMF माइनस कर देना है। ठीक है, बात समझ में आई? और R इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस तो दोनों केसेस में, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है, दोनों केस में क्या हो रहा है, प्लस ही हो रहा है। ठीक है, चाहे बैटरी कैसी भी रखी हो, सेल कैसे भी रखे हो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 हो गया होगा। चलिए ठीक है, एक छोटा सा इससे अगर कोई एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लूं मैं, जैसे कि मैंने बोल दिया ये ऐसा है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक ऐसा है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक ऐसा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। 6 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 2 ओम। ठीक है, अब आपसे अगर पूछता है इस सर्किट में इक्विवेलेंट EMF बताइए और R इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बताइए, तो सीधा सीधा कर दो। ये प्लस आ रहा है तो 6, ये माइनस आ रहा है तो 2 माइनस 2, और ये फिर प्लस आया तो प्लस 4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 8 वोल्ट। ठीक है, और R इक्विवेलेंट तो हमेशा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये सीरीज के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक बहुत ही ट्रिकी सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सारे कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के क्लियर अप कर देगा, वो मैं लिख रहा हूं, उसे आप सॉल्व करिए। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, मिटा रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है, इसे कोशिश करिए बनाने की, क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ n सेल्स आर ऑफ ईच ऑफ EMF E, यानी कि n सेल्स, अलग पेन से करते हैं ना, n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series like this. इस तरीके से कनेक्टेड है, ये E R E R E R and so on, n नंबर ऑफ सेल्स है यहां पे। ठीक है,
और एक एक्सटर्नल रेजिस्टर भी कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। अगर इन n सेल्स में से m सेल्स की पोलैरिटी को पलट दिया जाए, ठीक है, इन n सेल्स में से m सेल्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया जाए तो फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो बताइए ओवरऑल करंट क्या होगा सर्किट में। बड़ी सिंपल सी बात है, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो करंट के लिए तो हमने फॉर्मूला देख रखा है, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस का जब कंसेप्ट आ जाता है तो R प्लस आर बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है। पिछले हमने लेक्चर में इसका डेरिवेशन भी देखा है, ठीक है। तो पिछला लेक्चर देख लीजिए अगर कोई डाउट आ रहा हो तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब बात आती है यहाँ पे ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट, ये दो वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो निकालिए ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा। ई इक्विवेलेंट, अब देखिए ई इक्विवेलेंट निकालना है इस सेल का, तो ई सेल्स आपके कनेक्टेड है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, सबका अगर ईएमएफ निकालोगे तो सिंपली E1, सॉरी सबका तो ई है ना, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ऐसा डॉट 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 एन तक, तो ये एन ई हो जाएगा। और इसमें से क्या बोला है कि एम सेल की पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, तो रिवर्स जो होता है मैंने बताया था माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस कर दो एम ई, तो ये आ जाएगा आपका ई इक्विवेलेंट। क्या यहां तक आप सहमत है, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, एन ई माइनस एम ई, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट तो हमेशा क्या होता है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एड ही होता है, ठीक है, चाहे रिवर्स हो चाहे सीधा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, एन आर। तो फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए, फॉर्मूला आई के लिए बन जाना चाहिए, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन ई माइनस एम ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। बोलो यही आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, सभी यही दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं। लेकिन ये आंसर गलत है, ठीक है। कैसे, तो आपको मैं एक एग्जांपल देकर के इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करता हूं। ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है कंसेप्ट। अब कैसे, चलो इसे देखिए। सपोज मेरे पास 6 सेल्स थे, ठीक है, और 6 में से मैंने 4 सेल्स को सीधा रखा और 2 सेल्स को पलट दिया, ठीक है। तो अब आप इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे, अगर सबका ईएमएफ ई है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, तो जो सीधे वाले हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 4E, माइनस कर दो उल्टे वाले यानी कि 2E। बोलो क्लियर है ना। और पिछले जो मैंने क्वेश्चन में आपसे करवा रहा था तब आप क्या कर रहे थे, टोटल NE माइनस ME, NE में से ME क्यों माइनस करोगे, NE में से तो ऑलरेडी M जो है उल्टा है ना, तो यहां पे अगर वो पिछला वाला आप कंसेप्ट लगाते तो ये क्या हो जाता, 6E माइनस 2E, जो पिछला कंसेप्ट है उसके हिसाब से। ये गलत है ना, 6 नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो N में से क्योंकि ऑलरेडी M सेल्स उल्टे हैं तो इक्विवेलेंट आपका EMF कितना हो जाएगा, N माइनस M। कितने सीधे हैं, अगर N में से M उल्टे हैं तो कितने सीधे हैं, N माइनस M, तो N माइनस ME माइनस उल्टे वाले कितना है, ME, ये आएगा आपका E इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट तो आपका NR ही होगा, ठीक है। तो यहां से अगर I का फॉर्मूला पूछे तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NE, इसको ब्रैकेट अगर आप खोल लेंगे तो ये माइनस ME क्या हो जाएगा, माइनस 2ME अपॉन NR प्लस कैपिटल R। बताइए ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, अरोरा की बुक खोल लीजिए या प्रदीप की बुक खोल लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई के हॉट्स में भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन से सारा आपका कंसेप्ट क्लियर अप हो जाता है। बताइए क्लियर है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम कोई भी सेल अगर सीरीज में लगा हो तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं पैरेलल का कंसेप्ट समझते हैं। हो गया होगा, नोट डाउन कर लिया? पैरेलल पे आ जाते हैं। पैरेलल, तो पैरेलल के लिए देखिए कैसा होगा डायग्राम। ये आपका सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सपोज इसका ईएमएफ E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। ठीक है, और क्या हो सकता है? हो सकता है कि किसी का पोलैरिटी को पलट दे, यानी कि ऐसा दे दे, दे सकता है ना, पलट के भी दे सकता है पोलैरिटी। ठीक है, इसका ईएमएफ सपोज E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। तो जहां भी पलटा तो आपको मैंने बता दिया माइनस ले लेना जो पलट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं कि E इक्विवेलेंट क्या होगा। फॉर्मूला E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस सर्किट के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इस सर्किट की बात हो रही है। ठीक है, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, देख लीजिए ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप पूछोगे कि सर ठीक है ये तो क्लियर है, लेकिन इसका डेरिवेशन तो बताइए, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। चलिए डेरिवेशन आपको बता देता हूँ। छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये आई करंट आपका आ रहा था, ये आई करंट अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऊपर गया I1, नीचे गया I2, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि टोटल करंट I विल बी इक्वल टू हाउ मच, I1 प्लस I2। ये बात क्लियर है? अब मुझे बताइए I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी कर रखा है कि I1 की वैल्यू क्या होगी, E1 में से V1 माइनस कर दीजिए अपॉन R1। ठीक है, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो I का फॉर्मूला क्या बनता है, E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करें तो E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। अब E वालों को एक साथ रख ले तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन निकाल लेते हैं, यहां बच जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये I का फॉर्मूला है। अगर आपसे मैं पूछूं कि V का क्या फॉर्मूला होगा तो क्या करना है, ये V वाले टर्म को इस तरफ ले आइए इक्वल टू के, और I को उधर भेज दीजिए, और फिर V के मल्टीप्लाई में जो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 है उसे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I। ठीक है, और इसके जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और यहाँ पे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बोलिए V के लिए ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, और हमारे को पता है, क्या पता है
कि V आई एम सॉरी, V इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करोगे तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, ये E इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म यहां से यहां तक E इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, और I इंटू R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, और R इक्विवेलेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो R इक्विवेलेंट ऊपर है। ठीक है, तो सिंपली अगर बात करूँ तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, अगर इसको इससे, ये आपका एक इक्वेशन आ गया, ये आपका एक इक्वेशन आ गया। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ये एक वैल्यू आप याद रखिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सेल्स कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। ठीक है, अब मैंने बोला कि पैरेलल में पोलैरिटी अगर उल्टी हो किसी भी सेल का, अगर E1 वाला उल्टा है तो ये माइनस लगा दो। ठीक है, यहां पे फिर माइनस लग जाएगा। ठीक है, E2 वाला उल्टा है तो यहां पे माइनस लगा दो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस अगर हम करना चाहें तो क्वेश्चंस एक करके देख लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सॉरी, ये है सपोज 6 2 4 1 2 3, ये ओम में है, ये वोल्ट में है। आपसे पूछ रहा है कि E इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक है, और R इक्विवेलेंट निकालिए, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसे सॉल्व कर लो, E इक्विवेलेंट आ जाएगा। R इक्विवेलेंट बोलता है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट निकालना है आपको, तो क्या करिए, पहले 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। क्या था फॉर्मूला, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको पलट दो तो R इक्विवेलेंट आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आई थिंक जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और आपसे मैं इसी से रिलेटेड छोटा सा और कंसेप्ट थोड़ा सा आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए सेम जो पहले फेज में हमने क्वेश्चन किया कि n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ EMF E। ठीक है, ये n नंबर ऑफ कनेक्शंस है, सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल करके बताइए। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 बाई R1। ठीक है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। सॉरी, अब यहाँ पे सारे के सारे क्या है, आपका E बराबर है। ठीक है, और R भी सबका बराबर है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और सबका EMF E है। तो ये क्या हो जाएगा, E बाई R प्लस E बाई R प्लस E बाई R अप टू N तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में R
ठीक है, और न्यूमरेटर में ई प्लस ई कब तक, एन तक, तो अपॉन एन ई, ठीक है, सॉरी ये आपका फॉर्मूला नहीं था ना, अपॉन 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये भी तो था, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर में सबको ऐड करेंगे तो एन ई अपॉन डिनोमिनेटर आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे करेंगे तो डिनोमिनेटर आर और ऊपर 1 + 1 एन तक तो एन, ठीक है। तो यहाँ पे एन से एन कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आई, ई। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल, जब सारे के सारे ईएमएफ एक जैसे हो तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी सीधा सीधा ई ही आता है। अब एग्जांपल के लिए आपसे मैं बोल दूं कि कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आपको बनाना होता है। जैसे कि बोल दिया ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम, ये तीनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालिए, ठीक है। तो अगर आपने ये डेरिवेशन किया है तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं 6, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की बात करें तो आर इक्विवेलेंट, चलिए यहाँ पे मिटा देता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एन तक, तो ये क्या हो जाएगा, n/r, ये किसकी वैल्यू, 1/r इक्विवेलेंट की, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/n, ठीक है। तो यहाँ पे r इक्विवेलेंट क्या हो जाता, सीधा सीधा r कितना है आपका 2, ठीक है, बाई n कितने हैं 3 हैं, तो 2/3 आपका ओम r इक्विवेलेंट आ जाता, ठीक है। क्लियर है, कर लीजिए इसे। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिएगा, इफ n सेल्स हैविंग EMF E and internal resistance are connected in parallel, then find out the equivalent EMF and equivalent internal resistance, ठीक है, उसका ये आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड एक हमने क्वेश्चन देख लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, इतना ही पोर्शन आपका सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी हमने हाई लेवल पे भी जाकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। तो अभी तक तो जो हमारा सीरीज का सिंपल सा सर्किट आ गया या पैरेलल का सिंपल सा सर्किट आ गया तो हमने बना लिया। अगर मिक्स्ड फॉर्म में आया जहां पे हम सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट लगा ही ना पाए तो उस टाइप के सर्किट को सॉल्व हम करते हैं किरचॉफ्स रूल से। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किरचॉफ्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जामिनेशन में आप चले जाइए या फिर चले जाइए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर चले जाइए आप सीबीएसई के एग्जामिनेशन में, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे किरचॉफ्स लॉ के साथ। थैंक यू।